हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द रैंकर्स क्लब यूट्यूब चैनल में। आप सभी को मालूम है आज एसएससी जो फेज 13 का सिलेक्शन पोस्ट वाला जो एग्जाम होता है, कैलेंडर के हिसाब से आज 2 जून को उसका नोटिफिकेशन आना था। ठीक है, और आज 2 जून यानी कि अभी शाम को कुछ देर पहले आपका नोटिफिकेशन भी यहाँ पर देखने को मिल गया है, यानी कि एसएससी ने रिलीज कर दिया है। ठीक है, 2 जून से 23 जून तक आपका यहाँ पर होने वाला है ये जो प्रोसेस है, यानी कि एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। और सही बात यह है कि 24 जुलाई से 4 अगस्त को टेंटेटिव आपका एग्जाम डेट भी रखा गया है। ठीक है, तो 2 जून से 23 जून तक आप सभी लोग जो भी सिलेक्शन पोस्टों के लिए एलिजिबल है वो सारे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 2423 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है 2025 में, तो अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, इसमें आपको मालूम है कि कुछ एक्सपीरियंस और स्पेशल उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। स्पेशल इसमें सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के लिए लेवल 1 से लेके आपका लेवल 7 तक का पोस्ट का यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट है जो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आज बहुत ही अच्छी खबर यह है कि एसएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पहले था उसको यहाँ पर चेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है अब ऐसा लग रहा है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वह परसेंटाइल बेस पे किया जाएगा। ठीक है, पूरा नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस पूरे चार्ट वाइज 5 पेज में एसएससी ने नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया है। ठीक है, पूरे रीड करके वो, क्योंकि वो मैथमेटिकल चीजें होती है तो वो समझ नहीं आता कैसे होता है कैलकुलेशन, लेकिन बात यह है कि कुछ इनिशिएटिव एसएससी ने लिया है। ठीक है, जो कि पॉजिटिव की तरह वो कर रहा है कि आने वाले टाइम में जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर दिक्कत होती थी, जैसे आपको मालूम है कि 20 से लेकर 60 से 62 नंबर इंक्रीज डिक्रीज हुए थे मेंस में पिछली बार। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस बार हो सकता है कि कम हो नए नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला से, तो होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि पहले भी कुछ अच्छा हो नहीं रहा था, हो सकता है इससे कुछ अच्छी चीजें आ जाए। तो ये भी आपका एक नया अपडेट ये है कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर है वो चेंज किया जा रहा है। ठीक है, जून 2025 से नया प्रोसीजर होगा नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर एसएससी ने एक नया इनिशिएटिव लाया है। एसएससी ने माई एसएससी मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया है। ठीक है, जो अगर आप चाहें तो एंड्रॉयड वर्जन पे ये ऐप लाया गया है, तो जून 2025 से जो भी एप्लीकेशन आप फिल करते हैं वो आप माई एसएससी मोबाइल ऐप से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ऑनलाइन आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चलिए बढ़िया चीज ये है कि एसएससी आप देख रहे हो कि पिछले 1 से 2 सालों में एसएससी में कितने अच्छे रिफॉर्म्स हुए हैं, और एसएससी की अच्छी बात है कि जो भी वहां पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स के हित में जो चीजें होनी चाहिए वो धीरे धीरे शुरू की जा रही है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा सबसे पहला जो कैलेंडर आया तो उसमें यहाँ पर सीरियल वाइज एग्जाम कराने की बात की गई, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर एमटीएस का नहीं कराया जाए, क्योंकि शुरू में अगर कोई एमटीएस देता है फिर अगर सीएचएसएल आता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए एसएससी ने आपने देखा होगा कैलेंडर में सबसे पहले सीजीएल का एग्जाम आएगा, फिर सीएचएसएल, फिर एमटीएस, यानी कि कोई बच्चा अगर सीजीएल में सिलेक्ट हो जाता है तो सीएचएसएल का सिलेक्शन ना ले और एमटीएस का सिलेक्शन ना ले। इससे क्या होगा कि सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है जो सीजीएल में सिलेक्ट हो जाता है तो वो सीएचएसएल में भी क्वालिफाई कर जाता है, एमटीएस में भी क्वालिफाई कर जाता है, और ये दोनों में ज्वाइन नहीं करता, तो ये सारी सीट जो है किसी एक अच्छे बंदे की वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है, ये एक नया इनिशिएटिव, 1-2 नया रिफॉर्म्स आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये कुछ सारी अपडेट है। जो भी लोग सिलेक्शन पोस्ट वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो एक इंपॉर्टेंट जो भी क्वालिफिकेशन वाइज आती है वो एक बार मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप में नोटिफिकेशन मैंने डाल दिया है, और सारी जो भी यहाँ पे नोटिस आपको हो रहा है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया है। ठीक है, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सभी लोग जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।